क्या आप अपनी स्टार्टअप के लिए फंड रेजिंग प्लान कर रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पैसा रेज करना ही काफी नहीं है? स्मार्ट फाउंडर्स फंडिंग सिक्योर करने से पहले कुछ क्रिटिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो स्ट्रैटेजीज जो आपकी फंडिंग को सक्सेसफुल बना सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें मनमोहित टेक अनलॉक्ड। फंड रेजिंग की शुरुआत होती है आपके फाइनेंशियल नंबर्स से। इन्वेस्टर्स सबसे पहले यही देखेंगे कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। पहला, आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। एग्जाम्पल, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू और ग्रोस मार्जिन को हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा, आपकी कंपनी के पास फंडिंग खत्म होने से पहले कितने महीने का रनवे है, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 12 महीने का रनवे है तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। तीसरा, CAC और LTV जैसे मेट्रिक्स को एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल, CAC अगर ₹1 है तो आपका LTV कम से कम ₹3 होना चाहिए। अगर आपके नंबर्स ऑर्गेनाइज्ड और रियलिस्टिक होंगे तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होगा। मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी फंड रेजिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पहला, अपने आइडियल कस्टमर पर्सोना को समझें। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट स्मॉल बिजनेसेस के लिए है तो उनकी पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। दूसरा, TM, SAM और SOM जैसे मैट्रिक्स क्लियर करें। तीसरा, इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि आप कंपटीशन से कैसे बेहतर हैं। एग्जाम्पल, अगर आप SaaS प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हाईलाइट करें कि आपका टूल कंपटीटर से फास्टर और चीपर क्यों है। मार्केट नॉलेज से आप इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हैं कि आपका बिजनेस स्केलेबल है। इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो टीम में इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्ट फाउंडर्स अपनी टीम को पहले से प्रिपेयर करते हैं। पहला, क्लियर रोल्स। हर को फाउंडर और टीम मेंबर का रोल डिफाइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक को फाउंडर प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखेगा और दूसरा सेल्स। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी बोर्ड। अगर आपकी एडवाइजरी बोर्ड में एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं तो ये इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करता है। तीसरा, स्किल गैप्स एड्रेस करें। अगर आपकी टीम में कोई क्रिटिकल स्किल मिसिंग है तो ये आइडेंटिफाई करें और उसे फिल करें। एग्जाम्पल, अगर आपके पास टेक्निकल टीम है लेकिन मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं है तो हायर करना चाहिए। राइट टीम होने से आपकी स्टार्टअप की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। पिच डेक वो टूल है जिससे आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। स्मार्ट फाउंडर्स हमेशा अपने पिच डेक को इंपैक्टफुल और क्लियर बनाते हैं। पहला, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्लियरली डिफाइन करें। इन्वेस्टर्स को बताएं कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपका सॉल्यूशन यूनिक क्यों है। दूसरा, ट्रैक्शन दिखाएं। अगर आपके पास पेइंग कस्टमर्स हैं या यूजर ग्रोथ स्ट्रांग है तो इसे हाईलाइट करें। तीसरा, आस्क और यूज ऑफ फंड्स। आप कितना फंड रेज करना चाहते हैं और उसे कैसे यूज करेंगे, ये क्लियरली मेंशन करें। एग्जाम्पल, 50% प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 30% मार्केटिंग और 20% ऑपरेशंस। चौथा, एग्जिट स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टर्स को बताएं कि उन्हें रिटर्न कैसे मिलेगा। एग्जाम्पल, 5 साल में IPO या एक्विजिशन का प्लान। एक स्ट्रॉन्ग पिच डेक से आपका फर्स्ट इंप्रेशन इंपैक्टफुल बनता है। फंड रेजिंग सिर्फ पैसा रेज करने का प्रोसेस नहीं है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने और इन्वेस्टर्स को अपनी विजन पर अलाइन करने का प्रोसेस है। स्मार्ट फाउंडर्स अपने नंबर्स, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और पिच डेक को प्रिपेयर करके ही इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करें मनमोहित टेक अनलॉक्ड। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी स्टार्टअप की प्रिपरेशन में जुट जाइए। टाइटल, प्रिपेयर स्मार्ट, रेज कॉन्फिडेंटली, फॉलो मनमोहित टेक अनलॉक्ड। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट ओवरले।